आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल नारियल बर्फी। इसका टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट के जैसा, सॉफ्ट और जूसी। और इसे मैंने बनाया है बिना खोए और बिना कंडेंस मिल्क के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप नारियल का बुरादा। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको नारियल का बुरादा नहीं मिलता और आपके पास सूखी नारियल की गिरी हो तो आप उसे पीलर से पील कर लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर जार में डालें और इसी तरीके से पीस के आप पाउडर रेडी कर सकते हैं। 5 मिनट में घर में नारियल बुरादा बन जाएगा। 3 कप नारियल के बुरादे पे मैंने ली है 2 कप चीनी। 3:2 का रेशियो यहाँ पे हमें रखना है। आधा कप दूध, 2 से 3 बड़े चम्मच घर के दूध की मलाई, 3 से 4 छोटी इलायची। यहाँ पे मैंने ले लिया एक हैवी बॉटम का पैन। मिठाई को हमेशा आप मोटे तले के बर्तन में ही बनाएं। नारियल के बुरादे को मैंने क्या करा, एक बार ग्राइंडर जार में डाल के कुछ सेकंड के लिए चला लिया, जिससे कि ये थोड़ा सा फाइन हो गया। बिल्कुल हमें इसका पाउडर नहीं बना लेना, सिर्फ हल्का सा चला लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है। अगर आप वैसे ही मिठाई बनाएंगे तो टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। साथ ही मैं डालूंगी 2 कप चीनी। 3 कप नारियल का बुरादा, उस पर हमें लगेगी 2 कप चीनी। 3:2 का रेशियो फॉलो करना है। साथ ही मैं डालूंगी आधा कप दूध। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालूंगी, बाकी दूध मैं आगे डालूंगी। टोटल हमें 125 ml दूध चाहिए। ये देखिए, जिस कटोरी से मैंने नारियल का बुरादा लिया था उसी कटोरी से अभी मैंने आधा कप दूध डाला है और इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। मिक्सचर को मैंने रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 10 मिनट के अंदर चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसे कंटिन्यूअसली चलाएं। 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली चला के पकाने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे मैं इसमें आधा कप दूध और डाल दूंगी। जैसा कि मैंने बताया, ml में अगर आप मेज़र करेंगे तो यहाँ पे मैंने 125 ml दूध यूज़ करा है। इसे भी अच्छे से मिला लूँगी और मिक्सचर को अब हम पकाएंगे जब तक ये बॉटम को छोड़ नहीं देता। मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी ये मलाई, जो घर के दूध की मैंने मलाई ली थी। इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर ऐड करूँगी, 3 से 4 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालेंगे। रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप बहुत ज़्यादा कलर ऐड ना करें। और अगर आप कलर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप 1 चम्मच गुनगुने दूध में 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड को कुछ देर के लिए डुबो के रख दें। वो दूध भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी मलाई के साथ आपने वो दूध ऐड करना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आप इसे प्योर वाइट बनाना चाहते हैं तो फिर ना ही आप कलर यूज़ करेंगे ना ही केसर। इसे मैं पकाऊंगी अब तकरीबन और 10 से 15 मिनट तक। तब ये जो मिक्सचर है हमारा, ये पैन को छोड़ देगा और एक डो की तरह बाइंड हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, इसे चलाते हुए पकाना है। हर 1 से 2 मिनट के बाद इसे चलाएं ज़रूर, नहीं तो क्योंकि नारियल है तो ये जलने लगेगा। देखिए 12 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे और 12 मिनट पकाया। टोटल मिठाई को बनाने में हमें 30 मिनट का समय लगा। पहले हमने 10 मिनट इसे पकाया था, फिर मैंने इसे और 10 से 15 मिनट पकाया है। अब इसने पैन को छोड़ दिया है, मिक्सचर आपस में बाइंड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/4 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इसे अच्छे से मिला लूँगी और फ्लेम को ऑफ करके मिक्सचर को स्प्रेड करूँगी ग्रीस की हुई थाली में। यहाँ पे तैयार मिक्सचर को मैंने ग्रीस की हुई थाली में निकाल लिया है। थाली के ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था, बटर पेपर को ही मैंने ऑयल से ग्रीस करा है। आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ग्रीस नहीं करना है। या तो घी से करेंगे या फिर रिफाइन ऑयल से। अब हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए मैं इसी स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। इसी से मैं इसके साइड्स को इस तरीके से अंदर की ओर पुश करूँगी, जिससे कि स्क्वायर शेप में आ जाएगा और फिर हम इसे ईजिली पीसेज में कट कर सकेंगे। देखा आपने दोस्तों, कितना इजी था इसे बनाना। बस 10 मिनट तक चीनी घुलने तक पहले आपको इसे लो फ्लेम पे पकाना है। जब चीनी घुल जाए फिर आपको इसमें मलाई डालनी है और इसे 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है।
जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेके उसका बॉल बना के भी देख सकते हैं। अगर मिक्सचर आपके हाथों में नहीं चिपकता, आसानी से इसका बॉल बन जाता है, तो यानी कि आपकी बर्फ़ी का मिक्सचर सेट हो चुका है। बस आप उसे उसी टाइम पे इसी तरीके से ग्रीस की हुई थाली में डालें, ऊपर से कटोरी से इसे स्मूथ कर लें। 2 घंटे तक मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था। आप देख सकते हैं मिठाई अब ऊपर से ड्राई हो गई है। तो अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। फ्रिज में आप इसे नहीं रखें, 1 से 2 घंटे तक आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दें। आसानी से ये ठंडी हो जाएगी और सेट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने इच्छा अनुसार जिस भी शेप में से काटना चाहें आप वैसे काट सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान था घर पे कोकोनट बर्फ़ी बनाना। ना ही कोई कंडेंस मिल्क की ज़रूरत और ना ही किसी मिल्क पाउडर की। सिर्फ चीनी और नारियल के बुरादे से ही आप बहुत स्वादिष्ट नारियल बर्फ़ी घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से हमारी मिठाई सेट हुई है। जब आप इसे थाली पे स्प्रेड करेंगे, इसके किनारों को आप स्पैचुला से स्मूथ ज़रूर करें और ऊपर से कटोरी से भी इसे एक बार स्मूथ कर लें, तभी मिठाई एक अच्छे फॉर्म में आएगी। तैयार मिठाई को मैंने यहाँ पे मिठाई मोल्ड्स में निकाल लिया है। और इसी तरीके से दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप सब भी अपने घर पे कोकोनट बर्फ़ी बनाएं। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं